नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव। मैं हूं अनुराग मिश्रा। इस समय उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के खिलाफ पुलिस के अत्याचार की कई खबरें आ रही हैं। अभी कल ही गाजीपुर में सीताराम उपाध्याय नाम के भाजपा के ब्राह्मण कार्यकर्ता की पुलिस द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई। जब परिवार ने आवाज़ उठाई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए पुलिस ने ये कहा कि परिवार से ये बोला कि हार्ट अटैक हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पुलिस के उत्पीड़न में जिसकी हत्या हो रही है वो हार्ट अटैक से मर सकता है? इस मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता तारा सिंह यादव से जब बात की गई तो उन्होंने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि हमारी सरकार में एक DIG ने जब ब्राह्मण को थप्पड़ मार दिया था तो माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया। इस पूरे प्रकरण पर क्या उनका कहना है, आइए दारा सिंह यादव से समझते हैं। दारा जी, आज जो माहौल है उत्तर प्रदेश में और जिस तरह ब्राह्मणों पर पुलिस का उत्पीड़न हो रहा है, गाजीपुर में ब्राह्मण कार्यकर्ता था उपाध्याय जिसको पुलिस द्वारा पीट के मारा गया, आप इसका क्या कहें? देखिए, प्रदेश में जिस तरह से नौकरशाही हावी, गरीब परेशान, बात एक ब्राह्मण गाजीपुर की ही बात नहीं होती। बात होती जब आप किसी पद पे हो तो उसका मर्यादा में रखते हुए आपको वो न्याय करना पड़ेगा जो जनता के हित में हो। आप बता दीजिए, जब लखनऊ में पुलिस कस्टडी में एक गौतम मारा जाता है, योगी जी चुप रहते हैं। जब आज गाजीपुर में घटना हो गई फिर भी योगी जी चुप। जानते क्यों? क्योंकि ये सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके उनसे वोट चोरी करा के सत्ता में आए। अगर ये किसी जनता के चुने हुए वोट से आते तो आज इनको डर होता कुर्सी जाने का। ये देखिए, मेरे पास एक कटिंग है, आप ये कटिंग देख लीजिए। मैं दिखाऊंगा कि कैमरा से कोई कटिंग को दिखाए। ये कटिंग जानते हो कब की है? ये कटिंग माननीय श्री अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, एक थे KP तिवारी 58 साल को, उनको DIG ने तमाचा मार दिया था। माननीय जी को जैसे ही पता चला सस्पेंड कर दिया, लाइन हाजिर नहीं किया कि फिर से ड्यूटी पे आ जाएं, सस्पेंड कर दिया था। ये इसलिए क्योंकि उन्होंने गरीब को तमाचा मारा था उस समय। और आज जो लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी इसकी विरोधी है या उसकी विरोधी है, समाजवादी पार्टी जिसके साथ अन्याय होगा उसके साथ खड़ी होगी और खड़ी थी। सत्ता थी, चाहते तो इसको दबा सकते थे, मगर उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी था, उसको तमाचा कैसे DIG मार दिया, उसको तुरंत तत्काल सस्पेंड कर दिया। आज के मुख्यमंत्री देख लीजिए, आप किसी अधिकारी के ऊपर आरोप लगाते रहिए, जनता रो रही तो रोने दीजिए, मगर अधिकारी का प्रमोशन होता है और उस गरीब आवाज़ उसको धमका कर उसकी आवाज़ बंद कर दी जाती है। आपको क्या लगता है कि क्या कारण है कि मुख्यमंत्री ऐसे प्रकरण पर जब लगातार पब्लिक आवाज़ उठा रही है, ब्राह्मण से जुड़ा मामला है, उसके बाद भी मुख्यमंत्री कार्रवाई नहीं कर रही? क्या कारण है? मैं आपको कारण बता तो दिया कि कारण ये है कि इन्होंने सरकारी तंत्र का प्रयोग कर लिया। चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहानी हो गई। भाई, अगर आप चोर हैं और आपका हम समर्थन ले लिया तो हम भी तो चोर हो गए। तो ये जो 22 का चुनाव था, ये चुनाव ईमानदारी से नहीं हुआ। ये चुनाव में ये इन्होंने दुरुपयोग किया, इन्होंने धमकाया वोटरों से, और इसका प्रमाण आप उपचुनाव में देख लीजिए, रिवॉल्वर तक पुलिस पर निकाला। तो ये अब वो जानते हो क्या जानते हैं, आप जब योगी कुछ का एक्शन लेंगे तो सीधा उनके हाईकमान से फोन जाता है कि आपने हमारे आदमियों का प्रयोग किए हैं, हम कैसे सस्पेंड कर दें। और उस डर से जनता का विरोध सरकार झेल रही है और उनका क्या कहते हैं, अधिकारियों का प्रमोशन कर रहे हैं, और ये हानिकारक होगा। मैं बता दूं, अभी भी 27 के चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार आते ही चाहे जितना बड़ा गरीब हो, उसके साथ अन्याय करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये कान खोल के सुन ले, अब लीपा पोती नहीं चलेगी। जब ये हो सकता है माननीय श्री अखिलेश यादव जी की सरकार में, जब DIG DGP सस्पेंड हो सकते हैं, तो मान के चलिए कि कौन IAS होगा या SDM होगा, उसका क्या हाल होगा, ये आज आप अंदाजा लगा सकते हैं।